तो क्या स्टार्ट करना है आप लोगों का? कहाँ है विश्वास? नहीं ज्वाइन किया? चंद्रभान। सर सुबह कितने बजे से क्लास ले रहे हैं? कितने बजे क्लास चल रहा है आपका सुबह? 10 साढ़े 10 बजे से चल रहा है। अच्छा। सैटरडे संडे को भी अच्छा अगर आप लोग हाँ सैटरडे संडे को भी टाइम फ्री रहेगा सर? अरे कुछ नहीं भाई, तुम थक गया हूँ मैं। टाइम ही नहीं मिल पाता। सैटरडे संडे मंडे सब चल रहा है लगातार। तो एक काम करो, अगर आप लोग को रेस्ट करना हो, देखो आयुष और आकित, क्योंकि आप लोग काफी टाइम से पढ़ रहे हो, 2 घंटा हो गया, तो ये एंगुलर का बैच हम लोग स्टार्ट करते हैं कितने बजे से? इवनिंग में तो तुम लोग का बैच है ही है, तो 2 बजे से करें? 3 बजे से? 2 बजे से कर लो, है ना? अच्छा, तो इवनिंग में कितने टाइम में? 7 बजे, 7 से 8? 7 से 8 करोगे? सर अभी कर लेते हैं, 1 घंटा टाइम दे दो अभी ज़्यादा। अरे वो फिर तो थोड़ा मैं सा भी ना बिजी रहते हैं, मैं तो खुद ही सोच वीकेंड्स रहा था कि वैसे अभी भी। कंप्लीट हो जाए, लेकिन इन लोग काफी टाइम से पढ़ रहे हैं ना सुबह से। कोई नहीं, वीडियो रिकॉर्डिंग तो होगी, इसमें क्या है, आगे हम्म, क्योंकि हमारा भी शेड्यूल बन जाता है ना, पूरे दिन का हम टाइम फ्री करते हैं इस टाइम। हाँ ये बात तो तुम सही बोल रहे हो। फिर आपका डिस्टर्ब है। तुम अभी स्टार्ट नहीं किया ना, अभी पहला तुम्हारा बैच स्टार्ट हो रहा है इस वजह से। और कहाँ है विश्वास? कहाँ है वो? ज्वाइन नहीं किया? अच्छा चलो ठीक है, स्टार्ट करते, थोड़ा बहुत पढ़ा देते हैं। ये बताओ, ठीक है सर। वो लास्ट क्लास में क्या चल रहा था आप लोगों का? क्या क्या मैंने बताया था? हाँ? किसी को फ्लो याद है क्या मैंने बताया था? बोले इंडेक्स डॉट जेएसपी, पॉम डॉट एक्सएमएल, क्या क्या ओपन हो गया? ओपन फोल्डर। आप लोग का फ्रंट एंड है ना? जावा फुल स्टैक, फ्रंट एंड, एंगुलर वर्कस्पेस। अच्छा ये है ना वर्कस्पेस, एंगुलर वर्कस्पेस, इसके अंदर ऑल डायरेक्टिव्स डेटा। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया आप सभी लोग का? एनजी स्विच, एनजी स्टाइल, एनजी फॉर, एनजी क्लास, ये सारे क्लियर्स? एनजी फॉर, एनजी इफ। अब क्या देख रहे थे? एनजी क्लास क्या है सर, लास्ट में ना सर? एनजी एनजी क्लास क्या है क्लास। सर? अच्छा एनजी क्लास पढ़ाए थे। हम्म अब हमको, मैं आज आप लोगों को पूरा एक फ्लो बता देता हूँ, राउटिंग से लेकर कंपोनेंट कैसे हैंडल करना, कि बना लोगे आप लोग? नहीं सर, बता दीजिए सर। पूरा हाँ कंप्लीट सर। बता दे एक फ्लो में। हम्म रुको एक मिनट पानी पी ले।
अच्छा ये देखो एक प्रोजेक्ट क्रिएट करने से पहले यहाँ एक आपको फ्लो देख लेते हैं, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। हाँ ये है, मान लो क्या है, ये हमारा ये ब्राउजर है ना। ब्राउजर से जो भी रिक्वेस्ट भेजी जाए वो एंगुलर में सर्वर कौन है, एंगुलर सर्वर। एंगुलर सर्वर इसके बेस पे क्या करेगा, रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स को हैंडल करता है यहाँ से। तो फर्स्ट यूआरएल इसने भेजा, मान लो होम यूआरएल, तो होम यूआरएल के बेस पे हमें वो कंपोनेंट लोड करना है। कौन सा कंपोनेंट, तो होम कंपोनेंट हमें लोड कराना है। तो होम कंपोनेंट की कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पास की गई है, पाथ के थ्रू, है ना। पाथ में हमने बताया है कि अगर कोई भी आ रहा, ठीक है, तो ये होम पाथ आ रहा, ठीक है, तो आप रिटर्न करोगे होम कंपोनेंट। ठीक, इसी तरह से मल्टीपल्स जो भी होंगे, होम होगा, सर्विस होगा, ठीक है, सर्विस, तो इसकी पाथ कॉन्फ़िगर कहाँ की जाएगी, राउट में, राउट के अंदर सर्विस और इसके क्या होंगे, कंपोनेंट होंगे, सर्विस कंपोनेंट, है ना। इस तरह से आप मल्टीपल कंपोनेंट्स क्रिएट करते जाइए और इनके ये बनाते जाइए। तो एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट से ऐड किया जाए। एक कंपोनेंट हमारे पास, एक मेन कंपोनेंट है, सपोज मान लो ये हमारे पास मेन कंपोनेंट में हम चाहते हैं इन दोनों इसको डिस्प्ले कराना, ठीक। तो इसके लिए हम यूज करते हैं क्या, एक लिंक एंकर टैग में ये राउट जो होगा, ये राउट क्या करता है, यहाँ से रिक्वेस्ट, ये एंकर पहला फर्स्ट पेज जो लोड होगा, मेन पेज होगा, तो जो मेन पेज लोड होगा तो यहाँ पास लिखा होगा होम एंकर टैग, और इस पे क्लिक करने पर आपको डिस्प्ले कहाँ कराना है, कौन सा एरिया होगा, यहाँ डिस्प्ले कराना है होम कंपोनेंट। जो होम कंपोनेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर दिखाना, तो ये क्या है, राउटर आउटलेट मीन्स यहाँ डिस्प्ले कराना है। तो क्या डिस्प्ले कराना है, इसके बेस पे, ठीक। तो ये एक एरिया है हमारा लिंक का जहां हमें डिस्प्ले कराना है मेन कंपोनेंट में। तो एक कंपोनेंट 1, कंपोनेंट 2 और कंपोनेंट बाइंड करना है। तो हम कंपोनेंट बाइंड करने के लिए क्या यूज करते हैं, ये लिंक के थ्रू। लेकिन कंपोनेंट बाइंड करने के लिए कंपोनेंट के अंदर दूसरा कंपोनेंट बाइंड करते हैं, तो इसके लिए जैसे कि मान लो हमारे पास सर्विस होम कंपोनेंट है, तो इसके पास होगा क्या, सिलेक्टर्स के थ्रू बाइंड करते हैं, ठीक है। चलो आपको बता रहे हैं यहाँ पास। तो हमारे पास क्या काम करना है, हमारा ये कैसे बाइंड करेंगे, कैसे सारी चीज करेंगे करके देखेंगे। बट हमें काम क्या करना है, हमारे पास मल्टीपल क्या होंगे, कंपोनेंट्स होंगे। तो एक कंपोनेंट्स जो होगा वो इस कंपोनेंट, होम कंपोनेंट सर्विस कंपोनेंट की जगह पे हम जो अभी तक पढ़े हैं, क्या, एनजी एफ, एनजी स्विच, एनजी फॉर, है ना,
ng फॉर इस सभी का यूज करके कंपोनेंट्स रेडी करना है और इस कंपोनेंट के बेस पे ये सारी चीजें को लोड कराना है। ठीक है, एक पेज डिजाइन करने जा रहे हैं। ठीक है, चलो पेज देखें, पेज कैसे डिजाइन करना है, क्या क्या करना है। कमांड्स नहीं, कोड नहीं रहेगा, सिंपल पेज। तो एक पेज हम जा रहे हैं बनाने, किस तरह से। ठीक है, ये आपका कुछ भी ब्रांड नेम और यहाँ पास होम सर्विसेज कोर्स कंपोनेंट डॉट डॉट डॉट, ये हो गया। ठीक, नेक्स्ट यहाँ जब होम कंपोनेंट होम कंपोनेंट पे क्लिक हो इस टाइम पे, तो इस टाइम पे हमें सिंपल होम कंपोनेंट के बारे में यहाँ पर डिस्प्ले कराना है। होम कंपोनेंट डिस्प्ले होगा और होम कंपोनेंट के अंदर होम कंपोनेंट जब डिस्प्ले होगा तो इसमें साथ ही साथ डिस्प्ले होगा, इसके अंदर बाइंड किया जाएगा दूसरा कंपोनेंट। जैसे कंपोनेंट कौन से कंपोनेंट हमारे पास, एनजी फॉर कंपोनेंट नहीं है, ये कंपोनेंट बनाएंगे एनजी फॉर का जो डेटा होगा वो एनजी फॉर, एनजी इफ और एनजी स्विच, एनजी स्विच। तो ये सभी का ये इसमें से कोई एक या फिर सभी को रखना, सभी को रख लो। तो इन सभी को मिला के एक कंपोनेंट के अंदर होगा। तो ये अलग अलग कंपोनेंट, तो ये होगा कंपोनेंट 1, कंपोनेंट 2, कंपोनेंट 3। तो जब एक कंपोनेंट को लोड किया जाएगा, कौन सा, होम कंपोनेंट पे यूजर क्लिक करे तो होम कंपोनेंट जब डिस्प्ले हो तो उस टाइम पर ऑटोमेटिक ये कनेक्ट करे इन तीनों कंपोनेंट से, इन तीनों कंपोनेंट को भी डिस्प्ले करा दे साथ ही साथ। समझ में आया? तो यहाँ पास एनजी फॉर, एनजी इफ, एनजी स्विच तीनों का कंपोनेंट में एनजी क्लास का यूज करके एनजी क्लास, एनजी स्टाइल, एनजी जो भी कंपोनेंट है, तो C1 एंड C2 ये कंपोनेंट इस सर्विस कंपोनेंट प्लस एक्स्ट्रा जो कंपोनेंट है इस सर्विस के लिए हेल्प कर रहे हैं, इसके लिए। तो ये जो सर्विस कंपोनेंट है ये हो गया पेरेंट कंपोनेंट, है ना, पेरेंट कंपोनेंट, और ये इसकी चाइल्ड कंपोनेंट, पेरेंट एंड चाइल्ड। तो इसी तरह से ये पेरेंट कंपोनेंट है, ये इसकी क्या होंगी, चाइल्ड कंपोनेंट। तो फ्लो समझ में आ रहा है क्या करना है हम लोग को? हेलो यार, चले गए क्या तुम लोग? नहीं सर, जाना तो बता के जाना यार। अरे 2 ही लोग बचे तुम लोग। क्या यार, तुम बताओ ऐसा करोगे? क्रिएट करें प्रोजेक्ट। यस सर। तो सीबी सिंह, तुम्हारा 3 तारीख तो निकल गया, हाँ आज मैं कर दूंगा आपको। अच्छा हाँ, सोचे ये देख ले, याद दिला दे। याद है सर, मुझे अच्छा याद है, ठीक है। चलो देखो, ध्यान दे इधर। और तुम्हारा उसका अभी उसका नहीं प्लान बना ना, डेवऑप्स एडब्ल्यूएस का? नहीं सर, मेरी रिक्वायरमेंट एंगुलर की है फिलहाल अभी ना। अच्छा, एंगुलर की है।
बाकी मैं प्लान करता हूँ उसका भी जैसे कि हो जाएगा, क्योंकि मल्टीपल चीज़ें ऑफ़िस चल रहा है ना, डिस्टर्ब रहता है, फिर टाइम भी कम मिलता है। पर हाँ तो ठीक एक-एक है। करके चीज़ें एक-एक करके कवर करना चाहिए। हाँ सही है, एक एक करके पढ़ो तो चीजें क्लियर होती हैं। क्या प्रैक्टिस करने का भी तो वही टाइम बात होना सर, चाहिए इसको ना। भी टाइम कम मिलता है। वीडियो हम्म जैसे यही फ़ोकस करना पड़ता है, ऑफ़िस का काम हम्म देखना, फिर घर का भी देखना, बहुत सारी चीज़ें। होती है। तुम लोग का ज्यादा हो जा रहा है ना। अरे भाई जॉब हंट करना है, स्टार्टिंग में हम भी 5-5 क्लास करते थे, डरो मत इस चीज़ से। जब जॉब लग जाएगा तब दिक्कत होता है ना। अरे इन लोग अभी नहीं समझ रहे, बोले कि हमारा ज्यादा, तुम्हारा मैं ज्यादा मैं क्या हो रहा है यार। जितना ज्यादा होगा उतना अरे जल्दी सर जॉब मैं मिलेगा देखो, ना। मैं उस टाइम भी जॉब करता था, मेरी फैमिली थी, मैरिड था मैं, और फिर भी हॉस्टल हम्म में रह के 5-5 आपकी सुबह भी क्लास करना, रात को भी क्लास करना, मैं 3-3 4-4 हम्म। क्लास एक साथ देता था, और मैं कॉलेज में पढ़ाता भी था जाके, देखिए आप। तब तो आओ। जॉब तभी तो मिला। हाँ तो करो भाई, मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत कुछ नहीं मिलेगा। डरो मत, बिल्कुल पीछे अरे मत हटो। अरे वो तो तुम लोग अपना सोच रहे हो, मेरा सोचो। ऐसा कितना मेहनत कर दे, हाँ? फैमिली, जॉब, पढ़ाना। अपना तो तुम लोगों को बता दिया, मेरा तो बोल ही नहीं रहे तुम लोग। नहीं, मैं भी इंसान हूँ, रोबोट नहीं हूँ। ठीक है, 24 घंटा अवेलेबल। हाँ, आप लोग को तो सिर्फ देखना है, सुनना है। हम तो यहाँ तो दिन रात बोलते बोलते गला सूख जाता है। चलो, कोई बात नहीं, होता है। कुछ पाने के लिए खोना पड़ता है यार, आज की डेट में सब बैठे बैठे नहीं मिलता है ना। चंद्रभान लोग बहुत मेहनत की, इनकी टीम जो थी काफी मेहनत की, दो दो तीन तीन क्लासेस, चार चार क्लासेस होती थी, सुबह शाम लगातार चलता था। इन लोग पैरेलली पढ़े हैं, कोर जा स्प्रिंग बूट भी चल रहा है प्रोजेक्ट, और कोर जावा भी पढ़ रहे हैं, और भी क्लासेस चलती थी इन लोग की। माइक्रो सर 3 चलती सर्विसेज थी पैरेलल, 3 पैरेलल पैरेलल, चलती थी। तीन तीन क्लासेस पैरेलली चलती थी, सोचो। लेकिन सर उस टाइम फ़ायदा मिला उस चीज़ का, मतलब हमने बहुत मेहनत की हाँ और उसका फ़ायदा मिला, मतलब काफ़ी वो चीज़ें कवर हो गई, हाँ। तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन करी, तो उसका फ़ायदा मिलता है मेहनत का ना। मेहनत का फायदा और सारी मिलेगा ही चीज़ यार। फ्लो सारी चीज़ फ्लो में रहती है ना। जैसे आप कोर जावा पढ़ हम्म। लो, फिर स्प्रिंग। हाँ, सब चीज समझ में आता है। अलग अलग में क्या है कि फिर एक का फिर वो चीजें स्किप हो जाएगा माइंड से कि अरे हाँ क्या पढ़े थे, लेकिन यहाँ कंटिन्यूअसली सब पैरेलली चल रहा है तो सब चीजें याद रहती है। चलो ठीक है, चिंता मत करो, धीरे धीरे सब प्रैक्टिस में आ जाएगा। जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा, जितना प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे आपको क्लियर होते जाएगा, है ना। अगर आप सोचेंगे नहीं आज ही सब कुछ क्लियर हो जाए, एक 10 दिन में 20 दिन में क्लियर हो जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है ना। कोर्स कंप्लीट होने के बाद जब आप पूरा रिवाइज करोगे ना, तो बहुत कंप्लीटली पूरा आप रिवाइज करो एक बार, आपको लगेगा नहीं कि इतना है, इतना कोर्स हम लोगों ने 1 महीने में प्रिपेयर कर दिया। उस टाइम पे वॉइस ऑलरेडी नहीं आ सब कुछ आपके माइंड में रही होगा। आपकी। अच्छा, वॉइस नहीं आ रही है क्या? ठीक है, तो जब प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं और ध्यान देना, और आप लोग को टास्क भी है और कंप्लीट करना भी है। ये धीरे धीरे प्रोजेक्ट को, इसको जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये साथ धीरे धीरे एक्सटेंड होती जाएंगी। जैसे जैसे नया नया कंटेंट बताऊंगा उसमें एक्सटेंड करते जाएंगे, तो इसलिए फ्लो प्रैक्टिस करते रहो आप लोग, ठीक। ठीक है। प्रोजेक्ट नेम NG न्यू, क्या है प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट ने यहाँ लिख लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं अभी। राउट ऐप है ना, राउट ऐप, एक प्रकार का राउट एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं, राउट राउट बेस्ड ऐप है ना। राउट बेस्ड ऐप,
विश्वास अभी ज्वाइन नहीं किया, क्यों? काफी टाइम से वेट कर रहा था और आज क्लास में ज्वाइन नहीं किया। इंटरनेट स्लो है क्या? चल नहीं रहा। हम्म। हाँ, तो स्टेप्स क्या क्या फॉलो करने हैं इसमें? सबसे पहला स्टेप बताओ हमें। कितने कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट है, वो सबसे पहले हम कंपोनेंट्स क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, कितने कंपोनेंट्स बनाएंगे हमको बताओ। 2 3 4 5 6 7 8 9 9 कंपोनेंट्स। 9 कंपोनेंट्स क्रिएट करने होंगे। ठीक, तो सबसे पहला पेरेंट कंपोनेंट कौन है आपका? होम, सर्विस, कोर्स एंड कंपोनेंट्स। जो वही सारी ना, आ रही सर, आ रही। 4 कंपोनेंट्स पहले आप चाहिए। तो ये कंपोनेंट्स क्रिएट करने के बाद इन इनको हमें क्या करना है? राउट करना है। राउट मतलब इसको क्लिक करने पर इसके पेज को डिस्प्ले कराना। तो जब इसका पेज डिस्प्ले हो तो उस टाइम पर ही ये इंटरनली जो इनकी जो सब क्या बोलते हैं, सब कंपोनेंट है, ये चाइल्ड कंपोनेंट है, ये हेल्पर कंपोनेंट है। तो हेल्पर कंपोनेंट जो है वो साथ में लोड हो, है ना। तो राउट किससे करना है? होम पे करना है। होम पे राउटिंग, राउट यूआरएल किस पे काम वर्क करेगा? होम पे। लेकिन ये जब होम पेज लोड हो तो उस टाइम पर एनजी फॉर का कंपोनेंट, एनजी फॉर नहीं, एनजी फॉर बेस्ड जो हम लॉजिक लिखेंगे ये रिवाइज के लिए है। लेकिन आप लोग जैसा कंपोनेंट बनाना है आप बनाइए, जो रिक्वायरमेंट है। मैं रिवाइज के लिए कि एनजी फॉर एनजीएफ, एनजी से जो हमने पढ़ा है इनका भी यूज हो जाए ताकि प्रैक्टिस हो जाए आपकी, है ना। तो प्रैक्टिस के लिए हमने अलग अलग कंपोनेंट बनाया कि ये हो, लोड हो तो ये ऑटोमेटिक लोड हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से सर्विस लोड हो तो ये कंपोनेंट्स लोड हो, कोर्स लोड हो तो कोर्स कंपोनेंट लोड हो, अलग अलग इस तरह से हमें लोड करना है। तो सब राउट प्रोवाइड करना होगा, मीन्स लिंक पाथ प्रोवाइड करना होगा कि यूजर जब भी इस पे क्लिक करे तो ये एक्टिवेट हो। ठीक है, ये अभी तक क्रिएट रन क्यों नहीं हुआ? पैकेज इंस्टॉल सक्सेसफुल। तो यहाँ आते हैं कम एंड कंपोनेंट्स में। तो फोल्डर के अंदर आप राइट क्लिक कीजिए, क्रिएट वन फोल्डर। फोल्डर का नेम किस नाम का फोल्डर? कितने कंपोनेंट्स क्रिएट करने हैं आपको?
4 कंपोनेंट्स, तो राइट क्लिक, ओपन न्यू, इस लोकेशन में जाएंगे, ठीक है। या तो आप सीडी चेंज डायरेक्टरी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट यहाँ पर राइट क्लिक करके आप जा सकते हैं, एंटर कीजिए, नेक्स्ट, एनजी जनरेट कंपोनेंट, कंपोनेंट नेम, एनजी जनरेट कंपोनेंट नेम, क्या है कंपोनेंट फर्स्ट, होम, एंटर। नेक्स्ट, हाँ, फर्स्ट कंपोनेंट रेडी। ओह सॉरी, एक काम करना था, हमें फोल्डर वाइज कर लेना था। होम कंपोनेंट, सर्विस कंपोनेंट, फोल्डर वाइज। ओके 1 मिनट, मैं फर्स्ट इसके अंदर फोल्डर्स क्रिएट कर लेता हूँ। न्यू फोल्डर, फोल्डर का नेम होम, क्या है, द फोल्डर नेम इज ऑलरेडी अवेलेबल, किधर अवेलेबल, सही है, क्रिएट किया है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो फर्स्ट ये हो गया हमारा दूसरा कंपोनेंट, एनजी जनरेट कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट, सर्विस, सर्विस कंपोनेंट। एनजी जनरेट कंपोनेंट, तो कितने कंपोनेंट्स क्रिएट हो गए हमारे, सर्विस कंपोनेंट ही सर्विस फोल्डर दे दिया है, सर्विसेज कंपोनेंट। नेक्स्ट, कोर्स कंपोनेंट, एनजी जनरेट कंपोनेंट, कौन सा, कोर्स, कोर्स कंपोनेंट। हमारे पास 4 कंपोनेंट्स हमने अभी क्रिएट कर लिए। अब इन सभी को हमें कॉन्फ़िगर करना होगा इस पे, पेज पे। तो पेज पे कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, राउट कैसे करेंगे, कैसे राउट करेंगे, हमारे पास एक राउट नाम का फोल्डर्स अवेलेबल है, क्या है, एक्सपोर्ट कांस्टेंट राउट, राउट CRL, और इसके अंदर हमें बाइंड करने होंगे वो पाथ। तो ये स्टार्टिंग में मैंने बताया था, स्टार्टिंग पहले कैसे बाइंड करेंगे, बोलो किसको याद है, सबसे पहले क्या यूज करेंगे, इसे पाथ बाइंड करेंगे, यूजर, यूजर इसके अंदर ऑब्जेक्ट, फर्स्ट ऑब्जेक्ट पाथ, पाथ क्या होना चाहिए कि एम्प्टी फोल्डर मींस एम्प्टी पास करता है, तो आप रिडायरेक्ट कर दो, रिडायरेक्ट टू कौन सा फोल्डर में, होम फोल्डर, होम कंपोनेंट पे। अगर कुछ भी पाथ नहीं है, मतलब पाथ मतलब कुछ एंटर ही नहीं करता है, डायरेक्ट डोमेन नेम एंटर करता है और www.ait.com एंटर किया तो ऑटोमेटिक ये होम पेज को ही लोड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, पाथ मैच, पाथ मैच क्या होना चाहिए, फुल मैच, पाथ जो फुल, कॉमा, दूसरा पाथ, नेक्स्ट पाथ कौन सा है आपका, बोलो, नेक्स्ट पाथ, नेक्स्ट पाथ क्या है, होम। तो होम पाथ पे जब क्लिक हो, होम पाथ URL आए तो कंपोनेंट्स लोड करो, कंपोनेंट्स कौन सा कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स का नेम क्या है, होम कंपोनेंट। नेक्स्ट, पाथ, हाँ नेक्स्ट कौन सा है पाथ, सर्विस, कोई सर्विस एंटर करे तो कंपोनेंट लोड किया जाए, कौन सा कंपोनेंट, सर्विस कंपोनेंट, सर्विस कंपोनेंट। नेक्स्ट पाथ कॉन्फ़िगर करो, कौन सा, पाथ कोर्स, कोर्स, कोर्स कंपोनेंट, कोर्स कंपोनेंट, ठीक है। इतना पाथ हमारे पास अभी फिलहाल के लिए अवेलेबल है, ठीक। तो इन सभी को बाइंड कहाँ करेंगे,
कि पाथ कहाँ से आएगा, सबसे पहले पेज कौन सा लोड होगा, फर्स्ट पेज। बाय डिफॉल्ट फर्स्ट पेज क्या लोड होगा, इंडेक्स ना, इंडेक्स पेज, मेन पेज। इंडेक्स पेज राउट करता है कंपोनेंट को जिसका सिलेक्टर यहाँ यूज किया है, सिलेक्टर। क्या मल्टीपल कंपोनेंट्स एट ए टाइम यूज लगा सकते हैं, यस लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अभी मैं बता रहा हूँ। तो अभी फर्स्ट एक राउट है, इसको आप बेस मानो, बेस ये हमारा स्टार्टिंग ऐप रूट। ऐप रूट जाता है इसके सेलेक्टर के पास, किधर है इसका सेलेक्टर, ऐप रूट सेलेक्टर कौन कंटेन कर रहा है, ऐप कंपोनेंट टीएस, ये ऐप रूट, ऐप रूट। और ये इस ऐप रूट के पास कौन से एचटीएमएल फाइल है जो पेज लोड करेगा फर्स्ट, ये पेज है ना। इस पेज के पास चलते हैं टेम्पलेट वगैरह, ये ऐप कंपोनेंट एचटीएमएल। तो इसका मतलब सबसे पहला पेज जो होगा ये लोड होगा। तो मैं इस पेज को करता हूँ रिमूव, और इस पेज में वो यूजर को यूआरएल प्रोवाइड करने जा रहा हूँ कि जहां से होम सर्विस वगैरह वो क्या कर सके, नैव सेक्शन, नैव एरिया बना सके, ठीक है। तो नैव, तो आप चाहें तो ये काम कर सकते हैं यहाँ से। एक काम क्या मैं ही कर लेता हूँ, बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप 5। हम्म हम्म, नैव, नैव बार, ठीक है। तो ये हमारे पास मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नैव बार्स अवेलेबल्स हैं। एक काम करो, इसको बाद में यूज करना, क्योंकि आप लोग के लिए काफी थोड़ा सा स्टार्टिंग है, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा समझना, क्योंकि हमें सारी चीज इंटीग्रेट करना है। तो बूट स्ट्रैप बाद में यूज करते हैं, ठीक है, अभी रहने देते हैं। अभी सिंपल सिंपल हम एक यूआरएल्स बना लेते हैं, लिंक एंकर टैग, ताकि आप फ्लो समझ जाओ, ठीक है। फ्लो मालूम है ना, बताना पड़ेगा। हाँ सर, हाँ सर। अभी अभी के लिए फिलहाल के लिए रहने दें। जी सर। नहीं जैस बोलो, अभी के लिए रहने दें कि बूट स्ट्रैप यूज कर ले पूरा कोड्स। सर बेटर कौन सा रहेगा, आप देखिए जो बेटर रहेगा। बेटर अभी आप लोग के लिए यही रहेगा कि मैं सिंपल अभी खुद से लिख दूं सारे ठीक लिंक्स। है, ठीक है, ठीक। हाँ फ्लो देख लो, ठीक है। क्या है कि आप लोग भी कंफ्यूज हो जाओगे ना बाद में, है ना। तो मैं डेव, अरे ये कौन सा फोल्डर है यार, सीएसएस फोल्डर है क्या, हाँ सीएसएस टेस्ट। एक डिव फोल्डर लेते हैं, और इस डिव में सबसे पहले h1 वेलकम, या फिर यहाँ पास सिंपल लिख लेंगे। राउट कंपोनेंट, पहले इसको फर्स्ट प्रोजेक्ट लोड करते हैं हम लोग, रन, ng सर्फ, तो ये हमारा फर्स्ट पे, और इसमें मैं जा रहा हूँ अभी लिंक जनरेट करना, लिंक। तो हमारे पास है, इसके पास नैव, नैव में
हम यूज करते हैं एंकर टैग। ए href को रिमूव कर दो और यहाँ भी लिख लो मीन्स कौन सा होम 1 2 3 4 कौन सा है ना, सर्विस होम सर्विस कोर्स। और इसमें अगर क्लास वगैरह अप्लाई करना है तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और इसमें एट NBSP आपको CSS मालूम है, आप लोग क्या करना, आप लोग ग्रेड वगैरह नए के लिए यूज कर सकते हैं। ये हो गया हमारा होम सर्विस एंड कोर्सेस, ठीक है। नेक्स्ट नेट के बाद एक हम यूज करने जा रहे हैं एक डिव। नेक्स्ट सेक्शन के बाद डिव, और इस डिव में राउटर आउटलेट कि जो भी चीजें यहाँ से क्लिक की जाए आप यहाँ पर डिस्प्ले कराओ। तो इसके लिए हमें कुछ आपको URL मीन्स कुछ मॉड्यूल जो इंपोर्ट करने होंगे किसमें, आपके कंपोनेंट्स फाइल में। तो कौन कौन से रिक्वायरमेंट पड़ेगी हमें बताओ। मैंने आपको बताया था राउटर लिंक और राउटर आउटलेट। तो राउटर आउटलेट अवेलेबल है हमारे पास। हमको क्या चाहिए, राउटर लिंक है ना, राउटर लिंक। और आप चाहते हैं कुछ एक्टिव लिंक, तो फर्स्ट एक्टिव लिंक जिस पे भी आप लगाएंगे तो आपका एक्टिव लिंक राउटर एक्टिव लिंक राउटर एक्टिव। तो ये क्या है एक प्रकार का, देखो ये सब इंटरफेस बने हुए हैं पहले से। ये क्लास है, इंटरफेस है, क्लासेस है, मीन्स ये कंपोनेंट। ये इस बाय डिफॉल्ट ये सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। आप सिंपल इसको अप्लाई कर दीजिए, ये सब कुछ आपको इनका फीचर जो है ऑटोमेटिक वर्क करेगा, ठीक। तो इंपोर्ट सेक्शन में हम यहाँ पास लिंक, कौन सा लिंक है, राउटर लिंक इक्वल टू लिंक होम जो है, होम पे एम्प्टी हो या फिर बाय डिफॉल्ट होम हो, वो सारी चीजें डिस्प्ले हो। और यहाँ होम सर्विस, यहाँ से क्या जाए, सर्विस, और ये हो कोर्स। ठीक। तो देखो ऑटोमेटिक यहाँ पास क्या है, होम वर्क्स मीन्स होम कंपोनेंट लोड किया, सर्विस वर्क्स, कोर्स वर्क्स। यहाँ पास कंपोनेंट्स कौन सा लोड किया जा रहा है, कोर्स कंपोनेंट, कोर्स पे क्लिक किया, कोर्स कंपोनेंट, सर्विस पे क्लिक किया, सर्विस कंपोनेंट, होम पे क्लिक किया, होम कंपोनेंट्स। तो इसका मतलब होम कंपोनेंट हमारा डिस्प्ले हो रहा है ना परफेक्टली। अच्छा, तो मैं होम कंपोनेंट पे जब ये डिफॉल्ट में नहीं, हमने बाइंड किया ना सारी चीजें, ये बाइंड किया है ना होम कंपोनेंट से। जब भी यूआरएल, ये डायग्राम देखो, डायग्राम में मैंने क्या बताया, ये भी बताया ना कि जैसे ही होम ब्राउजर से होम पे क्लिक किया जाएगा, तो सबसे पहले ब्राउजर में यहाँ से होम भेज रहा है ना, यहाँ से
होम से, यहाँ से होम यूआरएल जा रहा ना ये। यस। तो ये होम यूआरएल ब्राउजर से सर्वर की तरफ जा रहा है। तो सर्वर कौन है? पोर्ट नंबर 4200 मीन्स एंगुलर। तो एंगुलर में क्या है, इसमें पाथ कॉन्फ़िगर किया गया किससे? से होम बाइंड किया गया कि जब भी होम यूआरएल आए आपके पास तो आपको लोड करना है वो कंपोनेंट। तो कहाँ लोड करना है उसके लिए हमने आउटलेट बना दिए। तो हमने बोला कि आपको लोड करना है ये HTML पेज में हमने राउट आउटलेट बनाया। तो जहां भी आप आउटलेट देंगे वो वहीं डिस्प्ले होगा। अभी मैं सिंपल बता रहा हूँ, फिर जब हम बनाएंगे मीन्स इसके अंदर ग्रिड कॉलम रो वाइज सब चीजें बनाएंगे, इसका डेफ सेक्शन जहां पास देंगे वहीं होगा। ठीक है, अभी हमारे पास सिंपल एक है तो यहाँ। तो ग्रिड अगर हम बनाएंगे तो हमारे पास 3 ग्रिड्स हैं। तो एक सेक्शन अलग है, दूसरा मेन सेक्शन है, तीसरा अलग कौन सा सेक्शन आपका डिस्प्ले सेक्शन या फिर क्या बोल सकते हैं एड सेक्शन। तो उसके अकॉर्डिंग हम आउटलेट लगाएंगे। ठीक है, तो जहां पर जो यूआरएल फिर जो आगे चलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल के लिए आप सिर्फ फ्लो समझो कि चीजें आ रही हैं, यहाँ से क्लिक हो रहा, यहाँ से क्लिक हो रहा, यूजर क्लिक कर रहा और यहाँ डिस्प्ले हो रहा। और प्रोवाइड कहाँ से किया जा रहा? ये यूआरएल जा रहा है सीधे सर्वर पे, मीन्स ब्राउजर से कहाँ जा रहा है? इस कंपोनेंट पेज पे। कंपोनेंट पेज में सॉरी पाथ यूआरएल में यहाँ, और यहाँ से जाने के बाद उसको मिल रहा होम कंपोनेंट का लोकेशन। तो होम कंपोनेंट में जा रहा और इस पेज को लोड कर दे रहा। कौन सा पेज है ये? होम कंपोनेंट पेज में जो चीजें आपने लिखी है यहाँ पास वो डिस्प्ले हो रही। कहाँ है होम कंपोनेंट? होम कंपोनेंट में लिखा है होम वर्क्स लेस, हम लिख देते हैं H1 H2 टैग में थोड़ा सा माई होम पेज। ठीक है, माई होम पेज। और दूसरा माई कोर्स पेज। ठीक है, सभी में मैं लिख रहा हूँ इसके अंदर सब। तो H2 माई कोर्स पेज। और इसी तरह से सर्विस क्या है? H2 माई सर्विस पेज। ठीक है, हाँ। तो ये चीजें जब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो ब्राउजर में वही चीजें डिस्प्ले होंगी जो आप यहाँ पास पेज में बाइंड करेंगे। ठीक, तो सर्विस पे क्लिक करेंगे तो सर्विस, माई सर्विस पेज, माई कोर्स पेज, माई होम पेज। ये कंपोनेंट्स पेज हो रहा। तो मैं चाहता हूँ कि जब होम पे क्लिक हो तो सिंगल सिर्फ एक होम कंपोनेंट ना लोड हो, उसके साथ ऐड हो NG फॉर NG इफ NG स्विच के जो मैंने आपको कंपोनेंट्स बनाए हैं लास्ट क्लास में जो मैंने आपको दिखाया है वो सारी चीजें भी लोड की जाए। ठीक है, तो इसके अंदर हाँ चाइल्ड कंपोनेंट एक लिंक पे मल्टीपल कंपोनेंट्स लोड हो। एक ही लिंक मैंने एक कंपोनेंट को राउट किया, अब वो इंटरनली मल्टीपल कंपोनेंट्स को लोड करे। तो कैसे लोड करेगा? तो जैसे मैंने एक कंपोनेंट्स बनाया यहाँ पास कुछ कोड्स क्या है पहले से बने हुए हैं, मैं कॉपी कर लूंगा NG पर, और बाकी आप लोग को तो मालूम ये कैसे करना है। तो फर्स्ट मैं आपके लिए होम कंपोनेंट और एक इसके अंदर कंपोनेंट्स के अंदर एक फोल्डर और क्रिएट कर रहा हूँ। सब कंपोनेंट्स के अंदर है ना सब कंपोनेंट्स। यस, सब कंपोनेंट्स। अब इसके अंदर हम जा रहे हैं जनरेट करने कंपोनेंट्स। तो ओपन टर्मिनल, सब कंपोनेंट्स के अंदर जनरेट कर NG जनरेट कंपोनेंट। और यहाँ कंपोनेंट का नेम क्या है? मैं अभी लिख लेता हूँ
सब, ये चाइल्ड वन अभी मत लिखो, यहाँ क्या लिखना है, एनजी फॉर एनजीएफ स्विच से रिलेटेड डायरेक्टिव्स कंपोनेंट है ना, डायरेक्टिव सब डायरेक्टिव सब कंपोनेंट वन, सब वन लिखते हैं, ठीक है, सब वन कंपोनेंट, सब वन, सब टू, सब थ्री, ठीक, 2-3 कंपोनेंट लेंगे। चलो आप लोग के अकॉर्डिंग ले लेते हैं एनजी फॉर एनजी स्विच मीन्स सब कंपोनेंट। नेक्स्ट, तो इसके अंदर एक एनजी फॉर आगे और एक और क्रिएट कर लेते हैं एनजी एनजी फॉर एनजी स्विच, ये एनजी क्लास ले लो, एनजी क्लास ले लेते हैं, ठीक है, एनजी जनरेट कंपोनेंट एनजी क्लास, ये तो एनजी क्लास एनजी फॉर, तो 2 कंपोनेंट्स हमारे पास क्या हो गए, क्रिएट हो चुके हैं, और इनको हमें ऐड करना है कहाँ 12:30 हो गया। तो जब ये कंपोनेंट्स लोड हो तो मैं चाहता हूँ कि जो इसका मैसेज है वो डिस्प्ले हो किधर, होम कंपोनेंट में, यहाँ, ठीक है, कहाँ डिस्प्ले हो, होम कंपोनेंट्स में। तो होम कंपोनेंट में मैंने एक डिव सेक्शन बनाया और डिव सेक्शन में मैंने इसकी विड्थ हाइट वगैरह दे दिया, इसकी विड्थ हाइट और बैकग्राउंड कलर। तो स्टाइल अभी लिख लें, सिंपल स्टाइल, सॉरी कौन सा है, एनजी स्टाइल ना, इनलाइन स्टाइल, एनजी स्टाइल, एनजी स्टाइल इक्वल टू, और बैकग्राउंड कलर बैकग्राउंड कलर ग्रे, और बैकग्राउंड कलर ग्रे, विड्थ एंड हाइट, विड्थ, चलो अभी विड्थ हाइट बाद में सेट कर लेंगे। तो एनजी स्टाइल डिव, और इसमें डिस्प्ले हो हमारा एनजी फॉर का कंटेंट। तो एनजी फॉर किधर है, ये है, चलते हैं सब एनजी फॉर या एनजी क्लास। तो यहाँ किस में जाएंगे, सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे, कैसे बाइंड करेंगे, तो यहाँ आपको मिलेगा एनजी फॉर कंपोनेंट। एनजी फॉर कंपोनेंट के पास क्या है, एक सिलेक्टर है, सिलेक्टर के बेस पे इसको कॉपी करो, इस सिलेक्टर किसी भी कंपोनेंट में बाइंड किया जा सकता है, इसके बेस पे, सिलेक्टर के बेस पे। तो ये सिलेक्टर हमारा अवेलेबल कहाँ है, एनजी फॉर क्लास के अंदर, और हमें बाइंड कहाँ करना है, होम कंपोनेंट के अंदर। तो सिलेक्टर्स को बाइंड करते हैं कैसे, ये सिलेक्टर कॉपी एंड पेस्ट, तो ये सिलेक्टर यहाँ पास बाइंड हो गया। बट ये फेच कैसे करेगा, कैसे मालूम होगा कि ये कंपोनेंट किसका है, तो इसके लिए आप को इसके एनजी कंपोनेंट में इसको इंपोर्ट करना होगा, किसके यहाँ, कहाँ, इंपोर्ट सेक्शन के अंदर। तो इंपोर्ट कौन सा कंपोनेंट का नाम क्या है, एनजी फॉर कंपोनेंट, एनजी फॉर कंपोनेंट इंपोर्ट। और सर इसको एक बार रिवाइज कर दीजिए, एक बार रिपीट करना सर इसको। अच्छा चलो अब रिपीट कर ले रहे हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया अच्छा ठीक है, देखो मैं रिवाइज कर रहा हूँ। समझ, यहाँ पास लोड हुआ, देखो एनजी सर्विस पे क्लिक करने पर एनजी सर्विस का कंपोनेंट लोड हो रहा, एनजी कोर्स पे कोर्स का कंपोनेंट लोड हो रहा, लेकिन एनजी होम पे क्लिक करने पर
होम का कंपोनेंट तो लोड हो रहा है, लेकिन एनजी फॉर का भी कंपोनेंट लोड किया जा रहा है ना? यस। यस सर, यस सर। हाँ, तो अब क्या समझ में आया यहाँ पास? कुछ समझ में नहीं है ना? मेन कंपोनेंट में सब कंपोनेंट की डिवाइडिंग कर अच्छा, दिया। हाँ, वही चीज। चलो होम ठीक से है। एनजी कोड को हमने अब क्लियर मैं कर दिया। हम्म थक गया यार। 1 बजने वाला है। चलो देखो इधर सर डायग्राम। सर पानी पी लीजिए सर, थोड़ा सा दिमाग को रिलैक्स मिलेगा। हाँ, काम करना आसान यानी है, थोड़ा, पढ़ाना बहुत कठिन होता है। हाँ सर, गला सूख जाता है, दिमाग हाँ, भी थोड़ा सा हैंग आउट जाता है। हाँ। अरे क्या है ना कि मुझे एक दिन में पूरा डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट पढ़ाने पड़ते हैं ना। कुछ देर में कुछ और, कुछ देर में कुछ और। हाँ, फुल स्टैक वाले बंदों के साथ यही होता ही है। हम्म मैं पेन से यूज कर रहा हूँ, पेन यूज करो, फटाफट बता दूंगा, ठीक है? अभी ज्यादा कॉम्प्लेक्स के पीछे मत भागो, बस सिर्फ फ्लो के पीछे। जितना ज्यादा कोड होगा ना उतना ज्यादा कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैं कोड ज्यादा नहीं रख रहा हूँ। सिंपल सिंपल कोड, एक एक लाइन। ठीक है, तो समझो हमारे पास एक मेन कंपोनेंट है ना। मेन कंपोनेंट, मेन कंपोनेंट कौन है हमारा? जिसके पास हमारे पास फाइल है ऐप डॉट ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट टीएस फाइल, ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल फाइल। बस दो ही कंपोनेंट ले रहे हैं, बाकी नहीं। एस वो सब चीज छोड़ दे रहे हैं। दूसरा जी मेन सर, ठीक है। कंपोनेंट है। और उसके बाद हमने कंपोनेंट्स बनाए। क्या है? पेरेंट कंपोनेंट। पेरेंट पेरेंट कंपोनेंट में हमारे पास कौन कौन से हैं? पेरेंट कंपोनेंट में एक है होम कोर्स होम सर्विस। कंपोनेंट। होम कंपोनेंट के पास कौन कौन से फाइल्स है? चार होते हैं। हाँ, तो होम होम डॉट टीएस शॉर्ट में लिख लो। TS HTML CSS। होम डॉट टीएस, होम डॉट एचटीएमएल, दो फाइल्स, ठीक है। दूसरा कंपोनेंट्स कौन सा है यहाँ पास? सर्विस। सर्विस कंपोनेंट। सर्विस कंपोनेंट में सर्विस सर्विस डॉट टीएस और सर्विस डॉट एचटीएमएल। इसके बाद बाकी है तो छोड़ दो, ठीक है। अब हमारे पास आते हैं चाइल्ड कंपोनेंट, सब कंपोनेंट, है ना? अब ये आ गया हमारे पास सब कंपोनेंट। सब कंपोनेंट सब कंपोनेंट में एक कंपोनेंट हमारे पास कौन सा है? फॉर एनजी फॉर कंपोनेंट। इसके पास भी एनजी फॉर डॉट टीएस, एनजी फॉर डॉट एचटीएमएल, और दूसरा कंपोनेंट है एनजी क्लास। एनजी क्लास कंपोनेंट, एनजी क्लास
ngClass.ts ngClass.html। तो ये सारे हमारे पास है। अब कौन किसको किसके साथ बाइंड करना है ये आप डिपेंड करता है किसके ऊपर, सेलेक्टर्स के ऊपर। तो यहाँ मैं सर आपको मेरा क्वेश्चन है सर यहाँ पर एक, सर हाँ ये जो हाँ एनजी, सर एनजी एनजी फोर एनजी एक जो है एनजी क्लास, ये हमारे प्रीडिफाइंड कीवर्ड्स होंगे सर, तो ये क्या फाइल नेम लेगा इस तरीके से? अरे वो तो मॉड्यूल वो जो प्री डिफाइंड है वो है, लेकिन ये नाम अलग है ना। यहाँ पास नाम कंपोनेंट का नाम क्या है, एनजी फॉर एनजी ओनली है या फोर एनजी फॉर कंपोनेंट्स है? एनजी फोर लेकिन फाइल कंपोनेंट्स नेम तो, एनजी। सर फाइल नेम एनजी टीएस हो गया ना, एनजी फोर टीएस फाइल नेम चलेगा ना? नहीं समझे? हाँ हाँ फाइल नेम कोई इशू नहीं, ठीक है, फाइल का नेम है। ठीक है, तो ठीक एनजी फॉर ठीक टीएस नहीं है एक्चुअली था है, लेकिन यहाँ आप कोड में देखेंगे तो एनजी फॉर टीएस नहीं होगा। अच्छा अच्छा, यहाँ देखो ये फोल्डर का नेम है, ठीक है, हाँ फोल्डर का नेम ठीक है। है। लेकिन इसका फाइल का नेम आप देखिए, फाइल का नेम ng-for अच्छा ठीक है, मैच कर हाँ रहा ठीक है है क्या? सर, कीवर्ड से कभी मैच नहीं नहीं करेगा। कर, हाँ हाँ ng नहीं फॉर करेगा, नहीं ठीक, कंपोनेंट वही डॉट मेरा एचटीएमएल कंफ्यूजन ये है। कंफ्यूजन था कि वो सेम तो लेगा नहीं ना। ठीक, सेम नहीं लेना है, मैं एक्चुअली क्या है इसको हाँ इस तरह से लिखा है इस वजह से आपको लग रहा है। तो आप लोग समझने के लिए आप लोग समझ जाइए, क्योंकि वो जो ng फॉर कीवर्ड है वो अलग है, ये फाइल का नेम ठीक है, ठीक है। अच्छा ठीक है, देखो इधर नेक्स्ट फटाफट। अब अब हमें बाइंड करना है। अब देखो फ्लो, अब हायरार्की मैं आपको बता रहा हूँ कि हायरार्की क्या है, कैसे चीजों को कनेक्ट की जा रही हैं एक दूसरे से, क्योंकि यही काफी इंपॉर्टेंट है। ये कम क्लियर तो आपको राउटिंग क्लियर हो जाएगी। तो मेन कंपोनेंट टीएस जो है, मेन कंपोनेंट टीएस फाइल, तो मैं इसके पास मैं इसको कोड भी आपको दिखा रहा हूँ पैरेलली, दोनों देखते चलो, ठीक है। तो मेन कंपोनेंट टीएस कौन सा फाइल है? हाँ कौन सा, ऐप डॉट कंपोनेंट फाइल। यहाँ पास है क्या ऐप डॉट कंपोनेंट फाइल? ये क्या है, कंपोनेंट कंपोनेंट ऐप कंपोनेंट सीएसएस ऐप कंपोनेंट एचटीएमएल ऐप कंपोनेंट टीएस फाइल। ये देखो है ना, ऐप कंपोनेंट एचटीएमएल फाइल। सॉरी, ऐप कंपोनेंट टीएस फाइल। यस, मैं कॉपी कर लूं या फिर इसका सिलेक्टर बस कॉपी कर लूं? सिर्फ सिलेक्टर कॉपी करता अभी हूँ, कॉपी, इसका हाँ सिलेक्टर, हाँ कॉपी कर। तो यहाँ जो है सिलेक्टर, तो टीएस फाइल के अंदर क्या है, इस टीएस फाइल के अंदर एक सिलेक्टर अवेलेबल है, वो है क्या नाम से, रूट ऐप, रूट ऐप सेलेक्टर। तो रूट ऐप सेलेक्टर जब भी आप इसको ज्वाइन करेंगे तो ये ऑटोमेटिक पेज लोड करेगा ऐप कंपोनेंट एचटीएमएल। कैसे? क्योंकि ये कंपोनेंट जो आपका टीएस फाइल है, ये बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट यूआरएल जो है आपका, इसको कनेक्ट किया है इसके साथ, टेम्पलेट यूआरएल। तो ये तो हायरार्की है। और ये ऐप रूट जो यूआरएल है, ये मेन कंपोनेंट जो है, तो क्या ये कैसे इसको फेच किया जा रहा है? इसका सिलेक्टर किधर बाइंड है? इसका सिलेक्टर बाइंड है इंडेक्स पेज, मींस मेन पेज पे। इंडेक्स पेज किधर? ये इंडेक्स पेज। तो इंडेक्स पेज के अंदर एचटीएमएल है जो कि क्या है, सिलेक्टर को बाइंड किया गया। किसके सिलेक्टर को? मेन सिलेक्टर को। तो ये है मेन सिलेक्टर, ये इंडेक्स पेज। तो ये इंडेक्स पेज जो है मेन पेज, ये कनेक्ट किया है किससे? हम्म,
समझ में आया कि जैसे ही ये पेज लोड किया जाए तो आप क्या करो, तो ऐप रूट सेलेक्टर को सर्च करो। तो ऐप रूट सेलेक्टर किसके पास है, इस टीएस फाइल के पास है, इस टीएस फाइल के पास जो सेलेक्टर के पास है, और ये सेलेक्टर बाय डिफॉल्ट पेज प्रोवाइड करेगा आपको एक एचटीएमएल पेज। जब भी लोड हुआ ये ऐप रूट सेलेक्टर मींस इंडेक्स पेज, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पेज, एचटीएमएल पेज, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पेज लोड होगा तो बाय डिफॉल्ट ये वाला पेज लोड होगा। हाँ, क्योंकि ऐप रूट सेलेक्टर चेक किया तो ये सेलेक्टर कौन सा एचटीएमएल पेज लोड कर रहा है, यस, इसके अंदर ये पेज लोड किया जा रहा, कहाँ, यहाँ। तो यहाँ जो ऐप रूट सेलेक्टर है इसको जो रिप्लेस कर दिया जाए तो यहाँ कंटेंट क्या अवेलेबल होगा, जो इस ऐप रूट एचटीएमएल के अंदर जो लिखा गया है। तो मान लो इसके अंदर लिखा गया है H1 हाई, हाँ, H1 हाई लिखा है यहाँ, H1 हाई। तो ये इसको जब कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पास डिस्प्ले क्या होगा, हाई डिस्प्ले होगा, यस। बोलो यार। हाँ, तो ये है एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट से बाइंड किया गया है। लेकिन ये HTML जो है ये सिलेक्टर कैसे बाइंड किया है, जो ऐप सिलेक्टर है इसको टैग्स फॉर्म में बाइंड कर दिया है। बस टैग बाइंड कर दो, ऑटोमेटिक ये ला के दे देगा। ठीक, अब हमने क्या किया है जो सब कंपोनेंट्स है हमारे पास, होम कंपोनेंट है ना। अब इसके बाद होम कंपोनेंट, तो होम कंपोनेंट में आ जाओ, सॉरी कौन सा, टीएस कंपोनेंट में, टीएस कंपोनेंट ऐप टीएस में देखो, अभी इन्हीं के कंपोनेंट में को देख लो, जो प्री डिफाइंड टीएस कंपोनेंट। तो टीएस कंपोनेंट ने टीएस कंपोनेंट में क्या है, यहाँ इसके अंदर राउट यूआरएल, राउटर एक्टिव क्यों लगाया है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब ये पेज लोड हो तो उस टाइम पर HTML को ये सारी क्लासेस अवेलेबल हो, ताकि ये इसके अंदर HTML पेज के अंदर जो आपने राउटर लिंक, राउटर आउटलेट यूज किया है ये वर्क कर सके, ताकि वर्क कर सके, है ना। क्यों इसलिए इंपोर्ट किया, क्योंकि इसके ये जो मेथड्स है, जो ये राउटर आउटलेट्स है, ये सब अवेलेबल कहाँ है, राउटर आउटलेट क्लास के अंदर, राउटर लिंक्स के अंदर, राउटर एक्टिव लिंक्स के अंदर। तो इसको हम क्या किए, हमने इंपोर्ट कर दिया किसके अंदर, टीएस फाइल के अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट ये समझ में आ गया, क्लियर हो गया HTML और ये जस। अच्छा, मैं इसको कॉपी करता हूँ, Ctrl+C, और तो मैं है इसके अंदर जो कोड लिखा है इसके अंदर ये तो क्या लिखा है, मैं आपको यहाँ स्पेस कम है, समझ जाना आप लोग, बस नैव सेक्शन, ये जो कोड लिखा गया है किसके अंदर लिखा गया है, इसके अंदर लिखा है। तो आपको क्या लगता है कि जैसे ही ये HTML पेज लोड होगा तो ब्राउजर पे क्या डिस्प्ले होगा, हाई डिस्प्ले होगा, नहीं, अब क्या डिस्प्ले होगा ये, तो ये ब्राउजर सेक्शन, तो छोटा छोटा चीज बताने में कितना टाइम लगता है सर, ये तो मेन पार्ट होता है, तो कंफ्यूजन बढ़ जाता है। हाँ
छोटी छोटी चीज ज्यादा परेशान करती हाँ, है सर। इसीलिए तो हम सब लोग मेरे पास आते हैं प्रोजेक्ट पढ़ने के लिए कि सर छोटी छोटी भी चीजें बताते रहते हैं, बढ़िया डायग्राम बना बना के। ये चीजें सब जगह नहीं मिलती। हाँ, एकदम घर वाली फीलिंग है। यस सर, कुछ भी पूछ लो बीच हाँ, में से। कोई दिक्कत है, जब तक क्लियरिटी ना है तब तक पूछो, कोई बात नहीं। मैं माहौल ही ऐसा क्रिएट करना चाहता हूँ कि एकदम फुल, मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं, आराम से पूछो, समझो, प्रैक्टिस करो। ट्रेनिंग सेशन है ना, कोई वो लेक्चर तो चल नहीं रहा कॉलेज का हमारा। कि स्टूडेंट ने पूछ दिया कोई भी क्वेश्चंस और ट्रेनर खड़ा कर दिया, तो जो क्वेश्चन का आंसर है वो तो देगा नहीं, वो उससे पूछेगा अच्छा ये बताओ जो मैंने कल पढ़ाया था इसमें ये पढ़ाया तुमको समझ में आया? लड़के ने वो तो रूट को प्रैक्टिस किया डाइवर्ट कर देता है सर, रूट को नहीं। डाइवर्ट कर देता है। हाँ, रूट को डाइवर्ट कर देगा, बोलेगा कि पढ़ते लिखते हो नहीं, फालतू क्वेश्चन पूछते हैं, बैठो चुपचाप। पहले पढ़ो पिछला, तब समझ में आएगा आगे का, बस बात ही खत्म। पूरे सेमेस्टर शांत रहेगा बच्चा फिर। क्योंकि उनको कोर्स कवर, हाँ वो शांत रहेगा क्योंकि उसके पास कोर्स कवर करने होते हैं ना, उनके पास टाइम नहीं होता है। सभी का क्वेश्चन का आंसर देने लगे अगर टीचर, तो कोर्स ही नहीं कंप्लीट हो पाएगा। यस सर, एक भी यूनिट कंप्लीट नहीं होगी, इतना बड़ा सारा सिलेबस होता है। बहुत बड़ा सिलेबस होता है ना। सिस्टम ठीक ही है, गलत है सर, इसीलिए हमारा एजुकेशन सिस्टम बेकार है। हाँ ये तो है, सिस्टम बेकार है, कोई मतलब नहीं है, अननेसेसरी फालतू की चीजें चीजें खाली बहुत पढ़ाई पढ़ाई गई। जाती है। चलो क्या करोगे। तो यहाँ तो यहाँ पर सबसे पहले ब्राउजर आउटलेट, जब ये इंडेक्स पेज लोड होगा कहाँ, ब्राउजर पे, ब्राउजर पे लोड होगा तो सबसे पहले आएगा आदि लाइट टी, जो मैसेज है ना, आदि लाइट टी मैसेज, और इसके बाद यहाँ पास जो लिंक लगे हैं, लिंक डिस्प्ले होगा, जो जो चीजें आप इस पेज में डिस्प्ले किए वो सारी चीजें डिस्प्ले होंगी। तो यहाँ पास क्या आएगा, होम, अब इसमें सीएसएस वगैरह स्टाइल वगैरह जितना अच्छा लिखेंगे उतना अच्छा रहेगा ना। तो सर्विस, सर्विस और कोर्स, ये हो गया। अब सर्विस कोर्स, ये हमारा हमने क्या बनाया, इन सभी को एक प्रकार का लिंक बनाया है। तो लिंक कैसे क्रिएट किया गया, राउटर की, राउटर के थ्रू ये सारे लिंक्स हैं। तो इनको डिस्प्ले कहाँ करेगा, जस्ट उसके नीचे, जहां पास आपको डिस्प्ले कराना है, ये सेक्शन। ठीक है, तो इसको लिंक पे जैसे ही क्लिक हो तो ये कौन सा पेज लोड करेगा, सबसे पहले ये जाएगा किसके पास, पाथ के पास। कौन सा है पाथ, राउटर्स। तो ये राउटर्स में सारी चीजें बाइंड की गई हैं, अभी 3 ले रहे हैं, ठीक, राउट यूआरएल्स। तो ये यूआरएल्स में ठीक है, यहीं पास ले लेते हैं साइड में, और इसका कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा सा यूनिक, ताकि हाँ। तो ये सारे बाइंड्स कहाँ किए गए हैं, यहाँ बाइंड किए गए हैं। तो कौन सा कंपोनेंट लोड होगा, राउट यूआरएल यहाँ से होम जा रहा, मीन्स ये यूआरएल जा रहा, तो ये यूआरएल कौन सा कंपोनेंट लोड किया जाएगा, इस पे क्लिक करेंगे तो होम कंपोनेंट। तो होम कंपोनेंट जो है सबसे पहले यहाँ लोड किया जाएगा। तो कहाँ है होम कंपोनेंट, तो होम कंपोनेंट लोड होने से पहले हम चलते हैं कंपोनेंट्स, ये एक पेरेंट, पेरेंट कंपोनेंट, तो इसकी टीएस फाइल है। तो इसका सेलेक्टर, सेलेक्टर और एचटीएमएल फाइल्स की जरूरत है। तो इसका सेलेक्टर कौन सा है, होम कंपोनेंट। तो होम कंपोनेंट का सेलेक्टर और चाहिए होम कंपोनेंट का टेम्पलेट यूआरएल। एक्चुअली मुझे सभी कॉपी कर लेना चाहिए था ना, सभी कर लेते हैं इसको, कंट्रोल सी, और यहाँ कंट्रोल वी,
बस इस कंपोनेंट में आपको क्लियर हो जाएगा सब। तो इसकी जरूरत नहीं है, तो इसको अभी रिमूव कर दो। और इंपोर्ट CSS की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको भी रिमूव कर दो। बच्चा कि आपके पास 3 चीजें कौन कौन सी? सेलेक्टर और कंपोनेंट्स। ठीक है, ये कंपोनेंट होम कंपोनेंट लोड करो। होम कंपोनेंट जाएगा किस, कैसे लोड किया जाएगा होम कंपोनेंट? अरे होम कंपोनेंट कैसे लोड होगा? यूआरएल के बेस पे। तो ये जो रिक्वेस्ट भेजी जा रही है यूआरएल के बेस पे, इस वजह से ये होम कंपोनेंट जहां ब्राउजर पे लोड किए जाएंगे, किसके कहने पर? यूआरएल कहने पर। यहाँ पास जो काम हो रहा है यूआरएल कहने पर, तो यूआरएल कम कहने पर जो लोड हो रहा है, यहाँ पास क्या हो रहा है? होम पेज, होम पेज लोड हो रहा है यूआरएल के रिक्वेस्ट भेजने पर। लेकिन मैंने क्या बोला कि जब होम पेज लोड हो तो उसके साथ साथ एक और कंपोनेंट लोड हो, जिसमें आपको भेजने की जरूरत नहीं है। हम क्या करने जा रहे हैं, उसको बाइंड करने जा रहे हैं। कंबाइंड, कंबाइंड मतलब एक लिंक भेजा यूजर ने और आप इस लिंक के कहने पे आपने एक पेज में से एक कंपोनेंट लोड कर दिया, और इसी कंपोनेंट के साथ जब ये कंपोनेंट मींस ये पेज लोड हो तो साथ ही साथ मल्टीपल कंपोनेंट्स लोड हो जाए ऑटोमेटिक। तो कैसे इस पेज के अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स बाइंड करेंगे? तो उसके लिए हमें इंपोर्ट करने होंगे वो सारे कंपोनेंट्स जो इसके सब कंपोनेंट्स है। तो सारे सब कंपोनेंट्स बाइंड कहाँ किए जाएंगे, इंपोर्ट कहाँ किए जाएंगे? कहाँ? ng फॉर कंपोनेंट्स, और कौन जितने भी कंपोनेंट्स है सारे कंपोनेंट्स इंपोर्ट कर लो और HTML फाइल के अंदर बाइंड कर दो। तो HTML फाइल किधर है? तो HTML फाइल, तो ये है कंपोनेंट्स और ये है इसका कोड। आया समझ में अब? तो इसका ये है HTML पेज। तो ये कंपोनेंट है, ये HTML पेज है। आप सिंपल इसको समझ लीजिए और ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। तो लिंक कहाँ से जनरेट हुआ? यहाँ से जनरेट हुआ। तो जैसे ही लिंक हुआ होम पे क्लिक, तो होम गया, इस कंपोनेंट को लोड किया। इस HTML फाइल के अंदर क्या लिखा है? इस HTML फाइल, ये HTML पेज ना, होम बोलो, होम, माय होम पेज। इस HTML पेज के अंदर ये कंटेंट है। तो यहाँ पास माय होम पेज डिस्प्ले किया। उसके बाद कंपोनेंट को किससे? सिलेक्टर्स के बेस पे। तो सिलेक्टर्स क्या है इसके? इसका सिलेक्टर कौन है? जिस तरह से यहाँ पास, तो ये फिर से वही रिवर्स प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। फिर से रिवर्स प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा जो अभी तक यहाँ से चलता आ रहा था, चल रहा था। ठीक, क्या यहाँ? तो ये वही प्रोसेस हो गया। देखो यहाँ पास ये वाली लाइन ऐप ng फॉर, और ये वाली लाइन ऐप राउटर, दोनों सेम है। दोनों सेम है ना? बॉडी डिव, बोलो यार चंद्रवान, ये दोनों सेम है ना? टैक्स हाँ, तो ये सिलेक्टर है। इस सिलेक्टर के बेस पे, ये सिलेक्टर के बेस पे क्या लोड किया गया था? कंपोनेंट। इस सिलेक्टर के बेस पे फिर से कंपोनेंट लोड होगा। तो कहाँ से इस सिलेक्टर को जाएगा, चेक करेगा ये सिलेक्टर अवेलेबल कहाँ है। तो ये सिलेक्टर अवेलेबल है ये। तो ये सिलेक्टर ऐप रूट एक सिलेक्टर था जिसके बेस पे उसके HTML पेज को लोड किया गया। अब यहाँ पास इस बॉडी टैग इंडेक्स पेज जब लोड हुआ,
इंडेक्स पेज लोड करने के लिए क्या आपने लिंक पे क्लिक किया था क्या फर्स्ट टाइम? किसी यूआरएल लिंक पे क्लिक किया क्या इंडेक्स पेज लोड करने के लिए? खुद नहीं से ही ना, होता है वो तो ऑटोमेटिक से। ऑटोमेटिक। तो ऑटोमेटिक होता तो बॉडी टैग के अंदर ऐप रूट एक क्या है, सेलेक्टर बाइंड किया गया ना, कि जैसे ही ये लोड हो तो वैसे ही ये क्या करे, कंपोनेंट लोड कर दे। तो वो कंपोनेंट लोड हुआ, सेलेक्टर के सर्च किया तो ये ऐप रूट सेलेक्टर किससे मैच कर रहा है, तो इस टीएस फाइल से मैच कर रहा है, इसके पास सेलेक्टर है। तो उसके एचटीएमएल पेज को लोड करो। एचटीएमएल पेज में क्या लिखा है, ये लिंक लिखे हैं, तो ये सारे कंटेंट लोड होंगे, कंटेंट लोड होंगे। कंटेंट लोड होने के बाद आपने होम पे जाके क्लिक किया तो होम किस कंपोनेंट से ऐड है, सॉरी होम कंपोनेंट पे जाएगा, वहां पास क्या है, इसका सेलेक्टर ऐप होम किसी से बाइंड है क्या? नहीं, बाइंड नहीं है। क्या बाइंड है, इसके अंदर एनजी फॉर कंपोनेंट, हाँ ऐप एनजी फॉर कंपोनेंट बाइंड किया गया है। तो इस कंपोनेंट को फिर से लोड करो। तो एक एचटीएमएल पेज ये था और एक एचटीएमएल पेज ये था और दूसरा एक तीसरा एचटीएमएल पेज ये था। ये तो फर्स्ट एचटीएमएल पेज जो था वो एम्प्टी था। दूसरा एचटीएमएल पेज जो लोड हुआ तो उसमें आदिलाइटी नैव बार। तीसरा जो एचटीएमएल पेज लोड हुआ उसमें लोड हो रहा है माय होम पेज और साथ ही साथ एनजी फॉर। चौथा कंपोनेंट लोड होगा तो उसके साथ कुछ और कंपोनेंट्स होंगे, फिर कंपोनेंट्स के अंदर कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट्स, मल्टीपल कंपोनेंट्स ऐड कर सकते हैं। समझे? नहीं काफी डेंजरस है। हाँ सर समझ तो गए, लेकिन थोड़ा सा हाँ हो रहा है कॉम्प्लेक्स हल्का सा ना, वो देखने से हो जाएगा क्लियर। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। बस एक बार फ्लो और मैं बता देता हूँ इसको। एनजी फर का देख लो। अब यहाँ से हम कहाँ जाएंगे, सब कंपोनेंट में। सब कंपोनेंट में देख लो, सब कंपोनेंट्स में एनजी फर की टीएस फाइल में चलते हैं। ये टीएस फाइल में क्या बाइंड किया गया है इसको सब कॉपी कर लेते हैं। बस ये एक दो स्टेप आप समझोगे तो सब समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं है यार, इसी में इंटरव्यूअर तो आप लोग को घुमाता है और प्रोजेक्ट में यही सब चीजें रहती हैं कि स्टूडेंट जो देख के फ्रेशर्स देख के सर उनका सर चक्कर खाने लगते हैं, क्या चल रहा है। कुछ नहीं, सेम चीजें रिपीटेड होती हैं और डरना नहीं है, एक दो बार प्रैक्टिस करो सब क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो अब ये इसके बेस पे सेलेक्टर और एचटीएमएल पेज भी इसका निकाल लेते हैं, जरूरत तो पड़ेगी ही। और एनजी फॉर काफी डेंजरस एचटीएमएल इसका, तो मैं यहाँ पर कोड डिस्प्ले कर देता हूँ बस। ठीक है, इतना। अब एक पेज पे मल्टीपल कंपोनेंट्स लोड कर सकते हैं बेस्ड ऑन सेलेक्टर। अरे नीचे आ भाई, ठीक है। दिख रहा है ना? क्या और जूम करूं? अब सही है। अच्छा, अब बस सिंपल। तो जैसे ही सेलेक्टर इसको मिला तो ये जाएगा सर्च करेगा कि ये कौन सा सेलेक्टर है, इसको बाइंड करो। तो यस, ये चला जाएगा सीधा किसके पास, अपने फ्रेंड्स के पास, फ्रेंड्स के होम, और रिक्वेस्ट करेगा कि है सेलेक्टर आप अपना एचटीएमएल पेज को लोड कर दो। तो बोलेगा ठीक है, ओके बॉस, मैं आपके अपना एचटीएमएल पेज लोड कर दूंगा। ठीक है, तो बोलेगा वो लोड, जो पेरेंट्स के लिए हुआ है वही पे पूरा प्रोसेस चाइल्ड के लिए होगा। प्रोसेस वही। ठीक, तो ये एनजी फॉर कंपोनेंट, तो आपको लोड करने से पहले, ये पेज लोड करने से पहले आपको इसको इंपोर्ट करने पड़ेंगे। तो इसको इंपोर्ट कहाँ करेंगे? अब इसको इंपोर्ट करेंगे इस पेरेंट के टीएस फाइल में, ठीक, तब जाके ये क्या होगा, ये परमिशन देगा किसको, एचटीएमएल को, कि हाँ आप एचटीएमएल को बाइंड करो। तो ये यहाँ पास जो हमने बाइंड किया है थोड़ा सा लंबा चल लगेगा, लेकिन समझना तो इम्पोर्टेंट है, समझना ही पड़ेगा। कलर रेड
एंड दिस। तो ये इंपोर्ट आप करेंगे किसके साथ? ये तो यहाँ एक्सपोर्ट लिखा है और यहाँ इंपोर्ट लिखा है, तो आपको समझना चाहिए कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कैसे किया जाता है। ये तो यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे तो हो जाओगे इंपोर्ट। तो ये है एक्सपोर्ट फाइल कि इस क्लास को एक्सपोर्ट करो ताकि यहाँ विजिबल हो इंपोर्ट करने पर। तो एनजी फॉर कंपोनेंट यहाँ पास क्या किया गया है इंपोर्ट किया गया है। तो जितने भी क्लासेस होंगे, अब कंपोनेंट वन, अब इसको ये जब यहाँ विजिबल है मीन्स ये क्लास विजिबल है, तो इसका मतलब कि ये एचटीएमएल फाइल, ये एचटीएमएल जो टेम्पलेट यूआरएल है, इसका यूआरएल ऑटोमेटिक बाइंड कर दिया जाएगा कहाँ, इससे। जब यहाँ पास बाइंड होगा तो पेज क्या लोड होगा, तो चेक करेगा कौन सा, ये एनजी इंपोर्ट किया आपने, एनजी फॉर कंपोनेंट इंपोर्ट कर दिया ना, मतलब इस क्लास इस टीएस फाइल में। तो इस टीएस फाइल में क्या है हमारे पास, कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल पेज के अंदर ये। तो जब ये इंपोर्ट होगा इसके अंदर तो ऑटोमेटिक विजिबल हो जाएगा। तो ये चेक करेगा एनजी ऐप फॉर, क्या इस नाम का कोई क्लास सेलेक्टर अवेलेबल है इस क्लास के अंदर, यस अवेलेबल है। कैसे पता चलेगा, यहाँ से जाएगा चेक करेगा इसके सेलेक्टर्स। कब कब ये पॉसिबल है, जब ये इंपोर्ट होगा। तो अगर मान लो इंपोर्ट आपने हटा दिया, नहीं किया इंपोर्ट, तो ये सेलेक्टर वर्क करेगा, ये इसको फाइंड कर पाएगा, कभी नहीं। क्यों? क्योंकि आपने इंपोर्ट नहीं किया। जब इंपोर्ट करेंगे तभी तो इस टीएस फाइल को पता चलेगा कि हाँ यस ये एनजी फॉर कंपोनेंट हमारे पास अवेलेबल है, और ये जो आपने सेलेक्टर बाइंड किया है ये सेलेक्टर इस कंपोनेंट का है। बोलो। हम्म, समझ में आया नहीं आया? हाँ तो सर ये एक्सपोर्ट क्लास जो एनजी कोर कंपोनेंट है, इसका क्या मतलब, इंपोर्ट तो ठीक है वहां से हो रहा है, एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट क्यों करना दोगे पड़ रहा तभी तो ये फाइल जो होगा विजिबल होगा, मतलब ये पब्लिक कीवर्ड, पब्लिक प्राइवेट, ठीक है। तो है? क्लास में यहाँ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना पड़ता है। एक्सपोर्ट करोगे तो ये पब्लिकली अवेलेबल होगा, अदरवाइज प्राइवेट होगा। ठीक है। हाँ एक्सपोर्ट करने पर। तो यहाँ पास क्या है, एक होम पेज लोड हुआ, माई होम पेज कहाँ लिखा था, ये वाला, ये जो है यहाँ से ऐड किया गया। अब जो ऐड होगा ये वाला जो होगा, ये कहाँ आएगा, यहाँ पास ऐड आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पास लिख के, एनजी फॉर, ठीक है, यहाँ पास आ जाएगा एनजी हाइफन फॉर वर्क, ठीक है वर्क्स। तो कितने मैसेज सारे डिस्प्ले हो गए, कहाँ कहाँ से डिस्प्ले हुए, समझ में आया कि किधर से कंपोनेंट्स लाया गया, डिस्प्ले किया गया इस पेज पे। जब सिंगल एक पेज लोड हुआ तो उस टाइम पर नैव बार मीन्स ये एचटीएमएल पेज से ये सारी चीजें लोड की गई, और वो सारी चीजें उधर से ही फर्स्ट पेज से ही लोड की गई यहाँ पास। और जब दूसरा कंपोनेंट ऐड किया गया तो ये मैसेज डिस्प्ले कराया, तीसरा कंपोनेंट बाइंड किया गया तो ये अपलोड करा। इसी तरह से आप कंपोनेंट पे कंपोनेंट बाइंड करते जाए, आप प्रोजेक्ट आपका रेडी होता जाएगा। अब चलो आज के लिए तक काफी है, और आप लोग इतना प्रैक्टिस कर लेना, और बाकी सारे कंपोनेंट भी आप लोग ऐड कर लेना, ठीक है? कर लोगे? सर पहले तो इसको रिवाइज करेंगे, पहले इसको समझेंगे, ठीक है, बाकी अच्छा अच्छा होना तो चाहिए। सही है, हो ठीक जाएगा। है सर। लो इसका डायग्राम का फ्लो आपको चाहिए तो आप फ्लो ले लो, मतलब स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग। देखते हैं। काफी बड़ा हो गया धीरे धीरे फ्लो है, मुझे खुद यकीन नहीं होता धीरे धीरे इतना बड़ा कैसे हो जाता है। बनाता तो तुम स्मॉल सही दिख रहा है क्या? नहीं, एक काम करो, मैं आपको लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप लोग देख लेना, ठीक है? कर दे शेयर लिंक, लो चेक करके देखो। ओपन करके चेक
कर लेना। इसमें आपको लॉगिन करना पड़ेगा, हो सकता है। ठीक है, कल मैं चेक करूंगा आप लोगों का, सभी लोग का, इस तरह से कम इतना तो होना चाहिए ये। ठीक है, ओके बाय। ओके सर।